सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जेपीडी न्यूज। आप सभी के साथ मैं बनन। सेंवाड़ा जनपद में लगने वाली पंचायत ऊंचियां से 3 किलोमीटर दूर 3 पैड़ी से बसा मजरा डेरा आजादी के बाद से विकास से कोसों दूर। मजरा डेरा में महिला पुरुष छोटे छोटे बच्चे गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछली साल आई बाढ़ से तमाम तबाही का सामना करना पड़ा था, जिसका आज तक पीड़ित लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इतनी बड़ी आबादी में एक हैंडपंप है, वह भी खराब पड़ा है, जिसको सुधरवाया नहीं जा रहा। ग्रामवासियों को नदी का दूषित पानी पीना पड़ रहा है। ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्कूल के टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ऊंचियां से मजरा डेरा तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक शासन प्रशासन ने कोई रास्ता नहीं बनाया। रास्ता न होने के कारण ग्रामवासियों को बारिश के मौसम में गांव के अंदर कैदी बनकर रहना पड़ता है एवं डिलीवरी वाली माँ बहनों को डिलीवरी के टाइम गाँव छोड़कर बाहर रहना पड़ता है। आलम यह बना हुआ है, अभी बारिश के मौसम में अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज के अभाव में उसकी जान जाना तय है। गांव के लोगों ने बताया कि इलाज अभाव में कई घटनाएं घट चुकी हैं। चुनाव के समय नेता लोग झूठे आश्वासन देकर वोट ले जाते हैं। हम गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसलिए हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 साल से कलेक्टर के यहाँ ट्रैक्टर भर भर के आवेदन दे रहे हैं, लेकिन गए जिला कलेक्टर के यहाँ से भी अब तक हमारे गांव के लिए कोई रास्ता नहीं बनाई गई। अब हम ग्रामवासी कहाँ जाकर गुहार लगाएं? कौन सुनेगा? हमारी फरियाद कब बनाई जाएगी? हमारे गांव के लिए निकलने को रास्ता दतिया जिले से रहमत खान की खास रिपोर्ट। मैं रहमत खान आज यहाँ पे ऊंचिया पंचायत में आया हूँ और यहाँ पर बड़ी विकराल स्थिति देखने को मिली है। ये हमारे समक्ष आप देख रहे हो कि तमाम माँ बहनें और बच्चे हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। इनकी बड़ी गंभीर कहानी है। आज भारत आज़ाद होने के बाद भी दतिया ज़िले के अंदर आज़ादी के बाद से इनको ना तो शासन की कोई योजना का लाभ मिल रहा है, ना इनके बच्चों को कोई शिक्षा मिल पा रही है और ना इनके लिए कोई रास्ता है। जिस जगह पे ये निवासरत हैं, जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, वो एक मतलब यहाँ पे डेरे के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका? डेरा, मजला डेरा, मजला डेरा ऊंची के नाम से मजला डेरा। अच्छा, तो आप लोग मतलब क्या समस्या रही आपको? आपके बच्चों को क्या है? कोई बच्चा नहीं पढ़े, 3 प्यारी न करेंगे, बच्चा सब ऐसे जाएंगे, ये कोई बच्चा नहीं पढ़ा चल रही है। और देखो लोग कोई बीमार हो जाता है तो कछु से नहीं ले जा पाते। हमारे बच्चों की पढ़ने लिखने की सबसे ज्यादा समस्या है। हमारे किसी भी बच्चे को, कोई लड़कियों लड़कों को कोई शिक्षा नहीं मिल रही है यहाँ पर। ना कोई आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता आ पा रहे हैं, ना कोई स्कूल टीचर आ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसे ठीक समय पर चिकित्सालय भी नहीं ले जा पाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर माँ बहनें बता रही हैं कि यहाँ पे ना तो शिक्षा मिल पा रही है हमारे बच्चों को, ना स्वास्थ्य मिल पा रहा है और ना ही हम लोगों को कोई रोजगार है। क्या कोई रोजगार है आप लोगों को? नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं मिलता। में गपा तो खरा दूसरी चीज, आप ये जंगल में रह रही हैं, जंगल में रह रही हैं। यहाँ पर कोई प्रतिनिधि ने, किसी ने, जिसको भी आपने वोट दिए होंगे, कुछ नहीं किया? सर जी कुछ नहीं किया हमारे लिए। आप क्या कहेंगे बहन? ये कहेंगे हम तो कि गांव वाले आते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो पैर छूते हैं, हाथ राई करते हैं। हम गरीब लोग हैं भैया, उनके कहने में चलना पड़ता है, वोट भी देना पड़ता है। फिर इसके बाद में कोई सुनाई नहीं होती है। आपके यहाँ डेरे पे स्कूल है? हाँ, स्कूल है, 5वीं क्लास तक स्कूल है। रोज खुलता है? नहीं, कभी कभी खुलता है। सर आ पाते हैं तो खुल जाता है, ऐसी कीच गिला में नहीं आ पाते हैं। उनके लिए रास्ता ही नहीं है तो कहाँ से? देखिए, यहाँ डेरे पे एक स्कूल भी है और स्कूल में टीचर नहीं आ पाते हैं। ना आने का कारण ये है कि रास्ता नहीं है, डेरे तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वहाँ पर टीचर नहीं पहुँच पा रहे। स्कूल का ताला लगा है और इस कारण से ये छोटे छोटे से बच्चे जो हैं, इनको शिक्षा नहीं मिल पा रही। ये बात सही है कि आपके यहाँ रास्ता नहीं है? हाँ, ये बात सही है कि हमारे यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। 15 रोज में यहाँ तो ये झूठ तो नहीं बोल रही आप? बताइए, सही अब 30 गला में कैसे चलो आवे रोज रोज? ये आप क्या कहेंगे? जाकर देख लो चलो बोलिए ना, खाया क्या था? नहीं, चल के देख लो 2-4 रोज। जान दाटा तो सुना पड़ रही है जी, सब सही है। आप दो आके कलेक्टर तो आप लोगों ने यहाँ पे
कभी यहाँ अपने जिला कलेक्टर के पास गई हो? चौमासे के महीना में कीच गिलाए में गत्ते हुए टाइम से पहुँच नहीं पाए। 3 दिन शिकायत की, 3 मंगल वाले को कोई शिकायत हमारी सुनी गई नहीं है। न आज न कोई वो हुआ काम के चलो रास्ता हो गई। ये लोग बता रही हैं कि यहाँ पर दतिया जिले में बैठे हुए हमारे डीएम साहब को कई बार अवगत कराया। यहाँ से ट्रॉलियाँ भर भर के ये लोग गए हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज तक किसी ने नहीं किया। ये बड़ी गंभीर समस्या है और मैं चाहूँगा कि यहाँ के शासन प्रशासन इनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करें और इनकी समस्याओं का समाधान करें। देखिए, ये ऊंचिया के अंदर मंजरा डेरा है जिस पर काफ़ी समस्या है और उस समस्या को लेकर यहाँ पर माँ बहनों से हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे। क्या कहेंगी आप? हम कहना चाहते हैं यहाँ पर रोड चाहिए, साधन चाहिए, बच्चों के लिए भी चाहिए साधन, पढ़ाने लिखाने के लिए, और पानी का साधन भी चाहिए। रिश्तेदार आते वो भी परेशान होते हैं रास्ते के अंदर। बताओ, ज़िंदगी खराब थोड़ी करने चाहते हैं बच्चों की। तो आप लोगों को, यहाँ पर जो भी लोग हैं, इनको शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा? कहाँ मिल पा रहा? कुछ नहीं मिल पा रहा। कोई लाभ मिला हानिकारक कुछ नहीं मिला। बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही, पढ़ाई लिखाई इनकी खराब हो रही। अब ये बच्चे पढ़ने चाहते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे? कहाँ कर पा रहे? जब सर भी नहीं आते पढ़ाने, फिर कहाँ से होगी इनकी शिक्षा हासिल? तो इनको ना शिक्षा मिल पा रही, ना स्वास्थ्य मिल पा रहा और ना इनको रोजगार मिल पा रहा। एक दिन सर आगे 4 दिन है तो बच्चे भूल जाएंगे ना वापस पढ़ाई। तो आज पढ़े कल भूल जाएंगे। वो तो रोज पढ़ाई करते, इनकी याद रहेगी दिमाग में कि हाँ हमने पढ़ाई कल सर ने। जब पढ़ाई नहीं रहे, एक दिन खाना मिला, दूसरे दिन खाना नहीं, तो बच्चे के हफ्ते कैसे चलेंगे? तो यहाँ पे मतलब एक टीचर अगर आए तो वो क्या स्कूल में आ जाएगा? आप आ सकता है? तो वो कैसे आएगा जब रास्ता ही खराब? तो टीचर कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पे गाड़ी बाहर नहीं आएगा तो वो टीचर कहाँ से आएगा पढ़ाने के लिए? टीचर भी नहीं आ सकता। और जब टीचर नहीं आएगा तो शिक्षा नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? जब गुरु नहीं है तो बच्चे को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ पे मेन समस्या, जो पीड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये है कि रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। और रास्ता मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ही नहीं है। इनकी जिंदगी में रास्ता नहीं देखा है ना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनीता है। सुनीता जी, ये गांव कौन सा है? ये गांव तो ऊंचिया का डेरा है, मंजिला डेरा बसता है। अच्छा, ये यहाँ से ऊंचिया कितने दूर होगा? करीब 2-3 किलोमीटर। तो यहाँ तो मतलब बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी इस गांव में निवासरत हैं। वो तो सभी रहते, लेकिन इनके भविष्य तो बिगड़ रहे हैं। डेरा वालों का तो ऊंची से क्या मतलब है? नहीं, ऊंचिया से इसलिए कि ये पंचायत ऊंचिया में ही, मतलब ये गांव जो है, जो मतलब डेरा है, ये पंचायत ऊंचिया में लगता है। और ऊंचिया में तो बड़े बड़े स्तर के नेता भी हैं। तो वो नेता सुने नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे? आजकल गरीबों को कौन सुनता है? नेता सब मर गए। मरने के बाद में मारो किसी को नहीं। देखो, नेता सही है, वो तो अपने जगह सही है। जब सुन नहीं रहे तो अपने लिए। यहाँ पे कितनी संख्या होगी आप लोगों की? 200-250 वोटर हैं यहाँ पर। देख सकते हैं, ये भारी संख्या में यहाँ पर आबादी है और ये आबादी जंगल के बीचों बीच में है। और यहाँ पर इनको ना तो पानी की सुविधा है, ना यहाँ पर इनको कोई रोड की सुविधा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको नहीं मिला है। ऐसी कई प्रकार की योजनाएं हैं जो हॉस्पिटल की तो अपन सोचते नहीं बन सकता। यहाँ पर हॉस्पिटल तो नहीं बन सकता, स्कूल वगैरह तो बन सकते हैं ना। 8 तक बनाओ चाहे 5 तक बनाओ, बनना चाहिए। टीचर को आना चाहिए, जरूरी है। ये सरकार में बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी सीना ठोक कर बड़ी बड़ी डेंगे मारते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज देख सकते हैं आप, यहाँ की पब्लिक जो आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल हताश और निराश होकर बैठी है। और एक तरफ यहाँ पर प्रशासन और शासन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हकीकत ज़मीनी स्तर पर अगर निकल कर देखो तो ये भी आज मतलब छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार में है पूरी तरीके से। और इन बच्चों का भविष्य अंधकार में होने से अब आप ही अंदाज़ा लगाएं कि नई पीढ़ी कहाँ जा रही है। तो सरकार को